बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें स्टार्ट करते हैं। जो रिकॉर्डिंग सेशन देख रहे हैं मैं कंफर्म कर दूं कि आज का टॉपिक है कि हमने किस तरह से डीसीए करना है, हमारा प्लान क्या होना चाहिए, बाइंग कहाँ कहाँ पे बनती है आर्ट्स में, कुछ में मेजर और अच्छे आर्ट्स जिसमें मेजॉरिटी पाकिस्तान में फंसी हुई है बिकॉज ऑफ दीज न्यूज़ एंड ऑल। तो उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे आज इन डिटेल, ठीक है। और बिटकॉइन के बारे में बहुत कम बात करेंगे, अपडेट दूंगा लेकिन जो मैंने आप सबको कन्फ्रेंस दिए हुए हैं, ठीक है, वो वही सेम थॉट्स हैं अभी भी मेरे। सो उसके बारे में बात करेंगे लास्ट में, बिटकॉइन के बारे में। स्टार्ट में जो है इस चीज़ को मैं कवर अप करूंगा और सप्लाई डिमांड का थोड़ा सा मैं इंशाल्लाह। ओके, बीटीसी की आप बात कर रहे हो, चलें ठीक है। कुछ ब्रदर्स होते हैं जिनको थोड़ा सा मसरूफियात होती हैं। हम ऐसे करते हैं कि बिटकॉइन के बारे में बात कर लेते हैं, पहले कवर अप कर लेता हूँ मैं इसको, फिर जो है टॉपिक डॉलर कॉस्ट एवरेज का, डीसीए का मैं आज थोड़ा सा डिस्कस करूँगा, एलैबोरेट करूँगा, और उसके बाद लास्ट में डिमांड और सप्लाई के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, ठीक है। चलें मूविंग ऑन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलते हैं चार्ट्स पे, बात करते हैं इसके बारे में। ओके, ओके परफेक्ट। चलें BTC BUSD का चार्ट है डेली, विच इज़ टोटली फाइन, नो प्रॉब्लम, एक ही चीज़ है ऑलमोस्ट, ठीक है। और मैंने आप सबसे एक चीज़ शेयर की थी रिसेंटली इन डेप्थ बिटकॉइन के बारे में कि अपकमिंग मूव क्या क्या हो सकती है, ठीक है। अगर आपने लास्ट लाइव सेशन नहीं देखा, सबको कह रहा हूँ, अगर आपको इन डेप्थ थोड़ी डिटेल चाहिए तो लास्ट के 3-4 सेशंस मैंने बहुत डिटेल में समझाया हुआ है उसमें, ठीक है, तो वो देख लेना आप। मैं शॉर्ट टर्म की बात करूँगा, प्रीवियस कैंडल क्लोजर को देखते हुए, ठीक है। शॉर्ट टर्म इन द सेंस 3-4 दिन अपकमिंग क्या प्रॉबिलिटीज हो सकती हैं, ठीक है। बाय लुकिंग एट द चार्ट्स, हाइज एंड लोज मार्क करते हैं प्रीवियस डे के, और क्विक सा एक मैं ब्रीफ दूंगा, ठीक है। चलो 4 आवर, ठीक है। अच्छा, 4 आवर लुक्स बुलिश टू मी पर्सनली स्पीकिंग, ठीक है। और मैंने आप सबको आज एक ट्रेड भी दी थी, चीयर्स टू दोस्त जिन्होंने बाय कर लिया था। व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने दी थी, इट वॉज क्विक, तो ज़्यादा मैंने जो है पब्लिक नहीं किया उसको। उसकी रीज़न भी यही थी कि कुछ ब्रदर्स बाद में कूद जाते हैं और देखें अब रिट्रेसमेंट आ रही है तो फिर गिला ये होता है आपका कि सर प्राइसेस तो नीचे आ रही हैं, ठीक है। दिस वाज द ट्रेड, मैं शेयर कर देता हूँ आप सबके साथ, ठीक है। दिस वाज द ट्रेड, और 15 मिनट के चार्ट पे मैंने ली थी, और फर्स्ट टारगेट हिट हुआ, स्टॉप लॉसेस ब्रेक इवन पे, ये देखिए मैंने मेंशन किया स्टॉप्स टू द ब्रेक इवन, ठीक है। और इस टूल में भी कर देता हूँ, एक्सचेंज पे तो कर दिया है। सो लेट्स सी क्या होता है नेक्स्ट, ठीक है। लेकिन ओवरऑल जो है हम बुलिश हैं बिटकॉइन। अच्छा, BUSD के चार्ट पे आते हैं दोबारा से, परफेक्ट, ठीक है। अच्छा, अर्ली पे अगर मैं मार्केट को देखूं, हमारा हायर लो कंफर्म हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट हायर हाई की तैयारी कर रहा है मार्केट, वो भी मैं बता देता हूँ किस तरह से। मैंने एक चीज़ आप सबसे शेयर की थी, हार्मोनिक कन्फ्लुएंस लास्ट सेशन में, मैं यहाँ पे दोबारा नहीं खोलूँगा उसको।
वो जो है वो भी मोस्ट प्रॉब्ली पॉसिबल है, ठीक है। 20,900 के अराउंड एरिया आ रहा है और प्रीवियस जो इक्वल हाइज हैं वो भी फ्लिप हो जाएंगे, मेरा स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ बुलिश हो जाएगा। सो उसके बाद मैं डिसीजन लूँगा हायर टाइम फ्रेम पे। शॉर्टर टाइम फ्रेम पे अभी फ़िलहाल मैं ट्रेड करूँगा, ठीक है। हायर टाइम फ्रेम पे अभी कोई मेरा प्लान नहीं है उस तक पहुँचने से पहले पहले। देखें, एक चीज़ हमेशा याद रखें, बाय एक्सपेंसिव, बाय हाई बट सेफ, ठीक है। चीप बाय करने के चक्कर में मोस्ट प्रॉब्ली यही होता है कि हम जो है फंस जाते हैं। हम कहते हैं नीचे है मार्केट, बहुत सस्ता मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है। सस्ता तो बिटकॉइन यहाँ पे भी मिल रहा था। लुक एट दिस, लुक एट दिस वीकली चार्ट। सस्ता तो बिटकॉइन इस बॉटम पे भी मिल रहा था, ठीक है, फिर यहाँ पे भी मिल रहा था। क्यों नहीं किया भाई? रीजन यही थी, स्ट्रक्चर खराब है मार्केट का। इस टाइम से मैं कह रहा हूँ, इस टाइम से कि मैं हायर टाइम फ्रेम पे बुलिश नहीं हूँ, मैं ट्रेड नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। मैं क्या करता हूँ, रिलीफ रैलीज को ट्रेड कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वी ट्रेडेड ऑल दिस रेंज, जो वीकली की छोटी सी रेंज बनी हुई है, ठीक है। चलें मूविंग ऑन, तो बात करते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। अगर अभी कोई इस तरह से अपॉर्चुनिटी होती है तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा आप सबसे। बाकी लास्ट नाइट जो है अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे अल्लाह बड़े बुल से बचाएं, जैसे बोला था वैसे ही हुआ। और स्कैल्पिंग में जो स्कैल्पर्स हैं उन्होंने काफ़ी बेनिफिट लिया, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में जो फेसबुक के मेंबर अगर देख रहे हैं या फिर रिकॉर्डेड कोई देख रहा है, यूट्यूब कम्युनिटी देख रही है, मैं ये क्लियर कर दूं, अगर मैं व्हाट्सएप ग्रुप का जिक्र करता हूँ इट्स टोटली फ्री, ठीक है, इट्स नॉट पेड। तो कोई भी ज्वाइन कर सकता है इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट क्रिप्टो लर्निंग दिस एंड दैट। अच्छा, सो 15 मिनट के चार्ट पे देख लेते हैं थोड़ा सा इसको, ट्रेंड, ठीक है। वेट इज अ कन्फ्लुएंस जो कि मैं ऐड करना चाहूँगा। ओके, शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देयर इज नो प्लान टू ट्रेड, अभी वेट करें, ठीक है। सबको मैं यही प्रेफर करूँगा, अभी ज़रा सा वेट करें मार्केट का। और अगर एक अच्छी मूव आती है मैं आप सबसे शेयर भी करूँगा। बाकी 30 मिनट के चार्ट पे यहाँ एक ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग वन, बिटकॉइन के एल्गोरिथम्स पे अप्लाई होता है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न, ये जो है दिस विल मेक दिस ब्रेक टू न्यू हाइज, ठीक है। सो अभी के लिए यही कन्फ्लुएंस है और मैं डेफिनेटली इस कन्फ्लुएंस के लिए मैं चेक करूँगा यूएसडीटी डोमिनेंस को। आज की जो मैंने ट्रेड ली थी वो भी इसी कन्फ्लुएंस पे थी, लुक एट दिस, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह आई गेव ट्रेड फ्रॉम हेयर, यूएसडीटी डोमिनेंस अभी इधर है, ठीक है। इसने मजीद जाना है, इसने गिरना है, इसका मार्केट स्ट्रक्चर खराब है, ठीक है। इसने मजीद गिरना है और भी, देखें एक लोअर लो, लोअर हाई बना, अब एक नया लोअर लो बनाने के चक्कर में है और डिसेंडिंग चैनल है एज इट इज़, तो बस यहाँ से बाउंस बैक कर जाएगा वापस ये, ठीक है, ऊपर की तरफ मोस्ट प्रॉब्ली। सो अभी के लिए बिटकॉइन पे ओवरऑल मार्केट्स पे यही थॉट्स हैं, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, मैं कोई शुगर कोटिंग नहीं कर सकता, एक्स्ट्रा चीज़ें मैं ऐड नहीं कर सकता इसमें, ठीक है। बिटकॉइन डोमिनेंस देख लेते हैं, बिटकॉइन डोमिनेंस इज बुलिश फॉर नाउ, ठीक है, लुक एट दिस। और इसने अपना प्रीवियस सप्लाई जोन ब्रेक किया है, सो डेफिनेटली it is also ascending triangle on 4 hour chart, look at this, ठीक है। 4 hour के चार्ट पे रीटेस्ट भी कर रहा है, सो मोस्ट प्रॉब्ली आई कैन सी बिटकॉइन गोइंग अप, ठीक है, टू दीज हाइज द डोमिनेंस विल कम। और जो अच्छे आर्ट्स हैं जिनमें एक्यूमुलेशन हो चुकी है वो पंप करेंगे। कौन कौन से? कार्डानो पंप करेगा, सोल पंप करेगा, मैटिक पंप करेगा, उसके अलावा जो है मैं और भी मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे, बीएनबी और इथीरियम डेफिनेटली पंप करेगा। इथीरियम बिटकॉइन बेरिश है इसलिए इथीरियम अच्छा स्ट्रॉन्ग बिहेव नहीं कर रहा। एवेक्स डेफिनेटली, एवेक्स अच्छा प्रोजेक्ट है,
सोलाना के साथ एवेक्स करता है यूजुअली पंप, ठीक है, एवेक्स कोरिलेट करता है थोड़ा सा। ओके, सो या ठीक है, मार्केट के बारे में वंस एंड फॉर ऑल थॉट्स अगर मैं देना चाहूँ आप सबको ना, वंस एंड फॉर ऑल, छोड़ दें सारी बातें, बीटीसी यूएसडी के चार्ट पे चलते हैं 4 आवर, और लास्ट टाइम भी मैंने समझाया हुआ है, ठीक है, ये मैंने कन्फ्रेंस भी दे दिया था आप सबको, लुक एट दिस, ठीक है, 4 आवर के चार्ट पे तो मार्केट स्ट्रक्चर भी बुलिश हो रहा है इंटरनली, ठीक है, हायर हाई हायर लो अनदर हायर हाई बनाने के चक्कर में, तो हायर हाई बनता है इस, ये जो एक डीप क्रैप बन रहा है, ठीक है, बेरिश, तो हायर हाई बनेगा जैसे ही इसी की लेंथ आ रही है, लुक एट दिस, मैं यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, रिलैक्स, मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ मैं क्या बात कर रहा हूँ, वेट, ठीक है, लुक एट दिस एक्सटेंशन, कौन सा जोन आ रहा है एक्सटेंशन के हिसाब से, 1.13 रीजन, ठीक है, जो बेरिश हार्मोनिक है उसकी तरफ से क्या क्या रीजन आ रहा है, वो जो है वो यहाँ से बेरिश अगर देखें हम तो 1.618 का जोन आ रहा है, देखें 1.62, इट्स फाइन, ये टूल का एरर है, ठीक है, एल्गोरिथमिक, सो या ये सिनेरियो है अभी के लिए। और ये जो सेटअप मैंने शेयर किया था ना डाउन साइड लोज फ्लिप होने की, कल के सेशन में मैंने मेंशन किया ये चीज़, ये जो चीज़ मैंने मेंशन की थी, तो ये तब तक वैलिड है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी है, तब तक वैलिड है जब तक ये इनवैलिडेशन ऊपर की तरफ रिक्लेम नहीं हो जाती, ठीक है, जो मैंने इनवैलिडेशन लिखा हुआ है, सिंपल इज दैट, ठीक है। सो अभी के लिए वंस एंड फॉर ऑल थॉट्स तो यही है कि बिटकॉइन बुलिश है, लेट्स सी, कन्फ्रेंस मैंने आपको बता दिए इजी वर्ड्स में, पैटर्न्स के हवाले से, और कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप सबको, ठीक है। सो काइंडली ज़रा कंफर्म कर दें सबको क्लियर है मार्केट के सिनेरियोज अभी के लिए, जज़ाकल्लाह, ओके परफेक्ट, ठीक है, चले प्रोसीड करते हैं टू द क्वेश्चन, और इट्स नॉट अबाउट वन पर्सन, ये क्वेश्चन मुझे आया है मल्टीपल टाइम्स, तो मैं क्लियर करना चाहूँगा, आई एम इंटरेस्टेड, ठीक है, डॉलर कॉस्ट एवरेज DCA, स्क्रीन क्लियर शो हो रही है सबको, जी कह रहे हैं, डॉलर कॉस्ट एवरेज। अच्छा, अब डॉलर कॉस्ट एवरेज का जो जो मेथड है, जो स्ट्रैटेजी है, जो तरीका है, वो किसी को समझ नहीं आता, टर्म सबने सीख लिए, फैंसी वर्ड है, सब बोल लेते हैं, DCA करो भाई, DCA, आपने यहाँ पे बाय किया तो कोई बात नहीं, DCA कर लो, अबे भाई DCA कर लो, कैसे करो, देखें फोकस के साथ देखना है सबने, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं एक बहुत इजी मेथड अपनाऊंगा, यहाँ पे सब ड्राइंग्स हटा देता हूँ, ठीक है, वीकली पे आता हूँ, नहीं डेली पे आता हूँ, ठीक है, जस्ट फोकस ऑन चार्ट, मैं क्या कह रहा हूँ, और बिटकॉइन की साइकिल को कवर करते हैं। मेजॉरिटी पाकिस्तान में कब आई थी, एंटर कब हुई थी, जो ओल्ड हैं, जिनको टाइम हो गया, एक्सपीरियंस्ड हैं, वो अलग बात है, लेकिन मेजॉरिटी इस टाइम से एंटर होना शुरू हुई थी, सो वी विल ड्रॉ दिस ट्रेंड, ठीक है। अच्छा चलें, परफेक्ट, ठीक है, इस ट्रेंड को मैं ड्रॉ करूंगा क्विक सा, और मैं फिर इसको एलैबोरेट करूंगा हाइपोथेटिकली, डोंट वरी, मैं बिल्कुल भी इंटरनल और बिग पिक्चर को कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, मार्केट स्ट्रक्चर को, ठीक है, इट जस्ट एग्जांपल, मैं मार्केट स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर रहा, मैं स्ट्रक्चर को कवर कर रहा हूँ जस्ट। इसको हम जो है थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, परफेक्ट,
ठीक है, यहाँ पे इसको करेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे इसको करेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं कुछ चीज़ें समझाऊंगा, फोकस के साथ देखना है आप सबने। चलते हैं हाइपोथेटिकल्स पे। ओके, परफेक्ट। चलो, अब ये जो है ये बिटकॉइन का ओवरऑल ट्रेंड है, ठीक है। प्रीवियस छोड़ दें इसको, ये लो इतना बड़ा है छोटा है, करेक्शंस और परफेक्शंस को छोड़ दें, ठीक है। चलें, आपकी मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए कर देता हूँ इसको, ऐसे वापस से सही कर देता हूँ, बस इतना था। चलें, अब लेट सपोज आपको यहाँ पे पता चला बिटकॉइन का, यहाँ पे, ठीक है, आपने बाय कर लिया, यहाँ पे आता है, आप डीसीए नहीं करते, प्राइस पंप करती है, दोबारा से यहाँ पे बाय कर लेते हो, फिर पंप करती है, फिर यहाँ पे बाय कर लेते हो, फिर पंप करती है, फिर यहाँ पे बाय कर लेते हो। मतलब कि मैं जो ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, एज अ न्यूबी हम क्या करते हैं, टॉप पे बाय करते हैं, बॉटम पे सेल करते हैं, ठीक है। बाय सेल, बाय सेल, बाय सेल, बाय सेल, टॉप पे बाय कर लिया। अब इतना पैनिक सेल करने के बाद हमारे दिमाग में एक चीज़ ज़रूर आती है कि भाई मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस कर ली है कि अगर मैं यहाँ पे बाय करता, ठीक है, और यहाँ पे सेल ना करता, यहाँ पे डॉलर कॉस्ट एवरेज करता, डीसीए करता, ठीक है, डीसीए डीसीए करता, तो मेरे साथ क्या होता उस टाइम अगर मैं डीसीए कर लेता। अच्छा, डीसीए करने का फायदा क्या है यहाँ पे, लेट सपोज आपने $1000 की अमाउंट ली हुई है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा एलैबोरेट करूंगा, फिर इस चार्ट पे फिनिश करूंगा इसको। लेट सपोज आपने यहाँ पे बाइंग की हुई है, ठीक है, $10,000 का आपने लेट सपोज बिटकॉइन बाय किया हुआ है, प्राइसेस यहाँ पे आती हैं इस बॉटम पे, ठीक है। $10,000 का बाय किया, यहाँ पे 10,000, यहाँ पे 10,000, ठीक है। आपका जो ब्रेक इवन है वो क्या बन गया, 50% एरिया ऑफ दिस जोन। तो वो 50% एरिया क्या है, 50% एरिया जो है वो ये है, ये आपका ब्रेक इवन हो गया। डॉलर कॉस्ट एवरेज का, डीसीए का फायदा ही यही है कि आपने जो चीज़ यहाँ बाय की थी उसकी एवरेज दरमियान में आ गई है। मतलब इस टॉप पे जाने की ज़रूरत नहीं है आपको अपने ब्रेक इवन में निकलने के लिए यहाँ पे भी अगर प्राइस आ जाती है तो आप निकल सकते हो इजीली। लेट सपोज आप नहीं निकलते, ठीक है, आप कहते हो नहीं मार्केट बुलिश है, यहाँ तक जा सकती है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट आती है, ट्विटर सेलिब्रिटीज जो हैं भाई वो पोस्ट करना शुरू हो जाते हैं कि बिटकॉइन 200K, 1 मिलियन ऑन 2030। हम क्या कहते हैं, मैंने तो अभी बाय कर लिए, शॉर्ट टर्म टेक प्रॉफिट नहीं करता, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लेता हूँ। हमारा लॉन्ग टर्म का माइंडसेट इतना वीक है कि हम अगले महीने रो रहे होते हैं कि काश मैंने सेल किया होता, ठीक है। अब उस बात पे भी आता हूँ, लेट सपोज आपने सेल नहीं किया यहाँ पे, ठीक है, आपकी जो बाइंग, लेट सपोज आपने और बाय कर लिया, आपकी बाइंग फिर से यहाँ पे आ गई, ठीक है। एक तो मैंने एलैबोरेट कर दिया कि डीसीए का फायदा क्या है। अब इस ट्रेंड को भूल जाए, चलिए मैं आसान कर देता हूँ। ये था बुल रन, ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? काइंडली जरा माइक पे कंफर्म कर दें। जी क्लियर है। ओके परफेक्ट, प्रोसीड करते हैं। तो नेक्स्ट जो यहाँ पे चीज़ है उस पर आपने फोकस करना है, ठीक है। अब ये था बुल रन, ये था टॉप मार्केट का, ठीक है, अगेन जो आया था नवंबर में। सो ओके, तो अब जिन लोगों ने यहाँ पे बाय कर लिया उनका ब्रेक इवन कौन सा एरिया है? जिनने यहाँ पे बाय कर लिया उनका ब्रेक इवन जो है वो कौन सा एरिया है?
अगर प्राइसेस नीचे आती हैं उनका ब्रेक इवन ये जोन है, यही एरिया है, ठीक है। अब आपने डीसीए करना है, डॉलर कॉस्ट एवरेज करना है, जैसे मैंने यहाँ पे समझाया ना पीछे कि आपने बाइंग यहाँ पे की, आपने यहाँ पे डॉलर कॉस्ट एवरेज कर दी, मतलब इसका 50% जोन आपका डीसीए जोन बन गया। लेट सपोज यहाँ पे इस प्राइस में आप क्या करते हो, आप जो है अब बिल्कुल बॉटम हो रहा है, ऑलमोस्ट बॉटम है, बॉटम नहीं कह सकते, कंफर्म बॉटम नहीं कह सकते, क्योंकि बॉटम तो हम ईयरली ओपन को भी कह रहे थे जब 52,000 को टेस्ट कर रहा था दोबारा से, ठीक है। यहाँ पे इन जोन में ये जो जोन था, ठीक है। अच्छा, इस प्राइस को भूल जाएं, स्केल को ना देखें, ठीक है, स्केल को ना देखें, ये मैंने पूरा स्ट्रक्चर कवर अप किया है, कॉपी किया है, ठीक है। ईयरली ओपन जो था अराउंड अबाउट दीज जोन्स, ठीक है। तो हमारा वो भी बेच हो गया, बॉटम तो ये भी बन रहा था यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक्स थे, एफवीजीज थे, मंथली वीकली, वो क्यों नहीं गई प्राइस, नहीं गई, बस खत्म। ये आपका ब्रेक इवन है। अब करंट सिचुएशन पे आते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होते हैं और बात करते हैं इस पे, ठीक है, सीधा। अच्छा, आपने लेट सपोज प्राइस अब आ गई है, आप कह रहे हो कि मैं यहाँ पे फंसा हूँ प्रीवियस ऑल टाइम हाइस पे, आल्ट्स में भी और बिटकॉइन में भी। तो मेरी स्ट्रेटेजी क्या होगी, मैं क्या प्रेफर करूँगा आपको यहाँ पे, मैं कहूँगा अगर यहाँ पे अफोर्ड कर सकते थे $10,000 का बाय करना, ठीक है, तो यहाँ पे भी $10,000 का बाय कर लो। तो आपका ब्रेक इवन क्या हो गया, आपका जो ब्रेक इवन है वो आपका 50% जोन हो गया, जो कि बन रहा है यहाँ पे ये एरिया, ईयरली ओपन, मतलब कि राउंड अबाउट 50,000 के आसपास आप लगा सकते हो इसको, ठीक है। अच्छा, तो ये आपका एक इम्पोर्टेंट जोन हो गया जहाँ पे आप अगर सेल करते हो तो आप ना लॉस होगा ना प्रॉफिट होगा, खत्म बात, ठीक है। अच्छा, अब इससे ऊपर जो भी आप सेल कर रहे हो, लेट सपोज मैं यहाँ पे अगर ब्रेक इवन पे प्राइस आ जाती है, ठीक है, छोड़ दें स्टॉप लॉस को, यू आर होल्डर अभी के लिए, ठीक है। स्टॉप लॉस को मैं इंकरेज करता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, ठीक है, ओके। सो स्टॉप लॉस को मैं इंकरेज करता हूँ, लेकिन इस जोन में होल्डिंग के टाइम पे स्टॉप लॉस आप यूज नहीं करते, क्योंकि आपको $1000 जो है लॉस हो रहा होता है अगर आप हायर टाइम फ्रेम पे स्टॉप लॉस यूज करोगे तो, अगर आप छोटी सी भी ट्रेड लेते हो, ठीक है। अब आपका ये ब्रेक इवन है, आपने क्या करना है, यहाँ पे स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आपका टेक प्रॉफिट स्टार्ट हो जाना चाहिए यहाँ से, ठीक है, इस तरह से पार्ट्स में, ठीक है। अब इससे ऊपर का जो एरिया है, मतलब जो जोन आपके लिए ब्रेक इवन था यहाँ पे, उसी जोन तक आप यहाँ 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 अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर रहे हो। इज इट अ जोक? नहीं है ना। 152% का मूव अगर आता है यहाँ पे, तो 152% का मूव आएगा। लेट सपोज एक बिटकॉइन है, ठीक है, इट विल बी 2.5, ठीक है। ये मैंने हाइपोथेटिकली समझाया है आप सबको। अच्छा, तो काइंडली जरा कंफर्म कर दें यहाँ तक क्लियर है। अगर कोई क्वेश्चन होता है तो पूछ सकते हैं आप सब लोग। मुझे पूछना है मेहरान आपसे क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा भी था। ठीक है, you can ask। मैंने आपसे ये पूछना था कि डॉलर कॉस्ट एवरेज मैंने कर लिया। मुझे जो सिर्फ और सिर्फ ये कंफ्यूजन है कि बहुत सारे आल्स जो हैं जो कि हिस्ट्री में भी रहे हैं जो कि वॉश आउट हो चुके हैं, अब नहीं है उनका नाम निशान, जो टॉप 100 में आते थे। तो ऐसे भी कॉइन्स होंगे जो कि मैंने आपको बताया था अपनी लिस्ट, आप कह रहे थे कि अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, और व्हाट इफ के वो वॉश आउट हो सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है क्या? पहला क्वेश्चन। दूसरा ये कि मैंने आपसे जैसे पूछा था कि कौन से जोन में मैं डीसीए करूं, क्योंकि मैंने बहुत हाई पे बाइंग की हुई है। और हाँ ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए बिकॉज मैं 1 साल से तो होल्ड कर रही हूँ, तो डेफिनेटली मैं होल्ड कर लूंगी, 1-2 साल मजीद होल्ड कर लूंगी मैं, क्योंकि अच्छे अगर मुझे प्रॉफिट्स दे सकते हैं वो, तो डेफिनेटली आई होल्ड। बस मुझे ये 2 क्वेश्चन पूछने थे आपसे। ठीक है, ओके। तो जो मेजर आर्ट्स आपने मेंशन किए थे और कुछ मुझे याद भी हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट, ठीक है। छोड़ दे बाइंग प्राइस, मैं स्ट्रेटेजी बताता हूँ आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए आफ्टर डीसीए। और जहाँ तक आपका क्वेश्चन है, और मेजोरिटी का एक क्वेश्चन होता है, मैं पहले क्वेश्चन क्लियर कर देता हूँ, बाद पे फोकस करें सब।
अगर आप लेट सपोज बाय करते हो किसी भी कमोडिटी को, एसेट को ऑन हाई प्राइसेस, ठीक है, और फिर बाद में आपके दिल में ये ख्याल आ रहा होता है बिकॉज ऑफ लूना कोलैप्स, आपके दिल में ये ख्याल आ रहा होता है कि क्या ये फ्लश आउट तो नहीं हो जाएगा, मेरे पैसे ज़ीरो तो नहीं हो जाएंगे। डेफिनेटली हमारी हार्ड अर्न मनी होती है, ब्लड फंड्स एंड टीयर्स लगे होते हैं, डेफिनेटली इट्स हार्ड टू लेट इट गो। तो आपकी स्ट्रेटजी यहाँ पे क्या होनी चाहिए? फर्स्ट चीज़ तो ये कि ये बात हमें पहले थोड़ा सा रिसर्च करना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट, इसके बैक एंड पे क्या है, करंटली क्या हो रहा है, और क्या क्या सिनेरियोज पॉसिबल हैं, ठीक है। और दूसरी बात मैं ये बता देता हूँ कि ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं Gate.io पे कि उनके फाउंडर्स उनको छोड़ चुके हैं, अपनी लिक्विडिटी निकाल के ख़त्म बंद कर चुके हैं उनको, उन पे अभी भी ट्रेडिंग हो रही है। तो क्रिप्टो की दुनिया में ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही डेड हो जाएगा। लूना आज भी ट्रेड हो रहा है, लेकिन दूसरे तरीके से, प्राइस वो नहीं है, चीज़ें वो नहीं है, उस तरह से एल्गोरिथम्स नहीं है, उसके प्राइस एक्शन ख़राब हो गया, उसका न्यू चार्ट लॉन्च कर दिया, दिस एंड दैट, ठीक है। कुछ भी हो सकता है। वो इन्वेस्टमेंट करें जिसकी आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपकमिंग ईयर्स में भी ज़रूरत ना पड़े, जो जो फ्री हो आपसे, ठीक है। और ट्रेडिंग के लिए हाँ कर सकते हैं, थोड़ा सा आप सेविंग्स करके आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, वो अलग बात है, ठीक है। सो होपफुली ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि फ्लश आउट तो नहीं कह सकते, लेकिन प्राइसेस नीचे आ सकती हैं और भी डाउनवर्ड मूव अच्छे से आ सकती है प्राइसेस में, ठीक है। चलिए प्रोसीड करते हैं अपने सेशन को आगे, जो मैंने बात की, ठीक है। अब लेट सपोज हम बात कर लेते हैं थॉट चेन, ठीक है। एज वी डिस्कस्ड अबाउट बिफोर कि आप इस कॉइन को जब जब बाय करोगे, या आपको इस तरह से ये रिलीफ रैलीज जो होती है ना इसकी, लुक एट दिस, इसको मैंने ट्रेड किया और ट्रेड करवाया भी है, जो ओल्ड मेंबर्स हैं ग्रुप के, इन रिलीफ रैलीज को हमने ट्रेड किया है, ठीक है। लुक एट दिस, 200%, 200%, 220%, अगेन accumulation, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं, ठीक है। देन एक्सपेंशन, कितना मूव होगा अगर आता है यहां से, ह्यूज, ठीक है। अच्छा, अब ये जोन तो मोस्ट प्रॉब्ली बहुत मुश्किल है, ठीक है, लेकिन वर्स्ट केस सिनेरियो अगर आता है तो मेरी बाइंग्स ये होंगी, और वो वर्स्ट केस सिनेरियो मैंने आप सबको प्रोबेबिलिटीज बताई हुई हैं, बिटकॉइन में आ सकती हैं, वी नेवर नो व्हाट इज नेक्स्ट, ठीक है। सो बी वेरी वेरी केयरफुल। अब मैं यहाँ पे अगर DCA करता हूँ, लेट सपोज डॉलर कॉस्ट एवरेज करता हूँ, सो इट्स वर्थ होल्डिंग थॉरचेन, होल्डिंग रून, इट्स वर्थ इट, ठीक, कर सकते हैं। अगर आपकी बाइंग $8 के अराउंड भी है ना, इन जोन में बहुत सारे लोग रेक्ट हुए थे और फिर सेल नहीं कर रहे थे इन टॉप्स पे, तो दोबारा नीचे ख़त्म, ठीक है। अच्छा, अगर आप DCA करते हैं, लेट सपोज, अब सिंपल सा एग्जांपल जो अक्सर मैं स्टूडेंट्स को देता हूँ, जो चीज़ आपको $1000 की जो है 500 कॉइन्स मिल रहे थे एक टाइम में, वही कॉइन्स आपको आज 5000 मिल रहे हैं $1000 के। मैं मिसाल दे रहा हूँ जस्ट, ठीक है, मैं रून की बात नहीं कर रहा। सो व्हाई नॉट बाय। आप जब अपनी ब्रेक इवन पे पहुंचोगे, आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में होंगे, सिंपल इज दैट, ठीक है। वेव्स USDT, ये भी एक अच्छा प्रोजेक्ट है, बुलिश है, हम बुलिश ऑन इट, ठीक है, लॉन्ग टर्म। इसको हमने वीकली पे चार्ट पे इसको ट्रेड किया था, लुक एट दिस हार्मोनिक, इसको हमने ट्रेड किया था, ठीक है, लास्ट जो एक रिलीफ रैली आई थी। अच्छा, खैर मूविंग ऑन। तो अभी के लिए मेरे क्या प्लान्स होंगे, इसमें भी मैं DCA करना चाहूँगा क्योंकि बॉटम पे है। मोस्ट प्रॉब्ली जितने भी हाई कैप आर्ट्स हैं इवन, वो भी अभी बहुत नीचे आए हुए हैं, ठीक है, करंटली उसकी प्राइसेस बहुत नीचे हैं। सो डेफिनेटली आई एम इंटरेस्टेड टू बाय, ठीक है।
जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। जी, मेरा ही क्वेश्चन है अगेन, आई एम सॉरी। मेरा मुझे यही पूछना था कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि बहुत ऑल टाइम हाईज़ पे अपने गए थे और नोबडी हैज़ थॉट कि जैसे सोलाना है वो 240 से एकदम अब $23 पे भी गया है ये। तो इस तरह से बहुत सारे बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स बिल्कुल ही बॉटम पे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इससे मज़ीद नीचे जाएँ या ऐसा पॉसिबल है कि ये अपने ऑल टाइम हाईज़ को ब्रेक करें? इज़ इट पॉसिबल? यस, इट इज़ पॉसिबल। और मोस्ट प्रॉब्ली अगर मैं बात करूं बिटकॉइन के साथ इनकी कोरिलेशन की, तो डेफिनेटली वो तो होगा। उसके उसके लिए हमने क्या करना है, हमने आना है टोटल पे। टॉक अबाउट I'm sorry, can I speak? टोटल मार्केट कैप, टोटल कैपिटलाइजेशन ऑफ क्रिप्टो मार्केट्स। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? बट अभी आपने कहा कि अभी बीटीसी डोमिनेंस का जो है वो बहुत ज़्यादा रिलेटेड होता है ऑल्ट्स की मूवमेंट पे, तो अभी तो वो बुलिश है, तो प्रोबेबली के भी ऑल्ट्स जो है वो मज़ीद डाउन जा सकते हैं। मैंने एक चीज़ मेंशन की है अभी के सेशन में ही कि बिटकॉइन की डोमिनेंस बुलिश है, बिटकॉइन स्ट्रांग है, लेकिन जिन आर्ट्स में एक्यूमुलेशन हो चुकी है जो फंडामेंटली स्ट्रांग है ना ऑलरेडी, जिनमें लिक्विडिटी पड़ी हुई है, जिनकी लॉक लिक्विडिटी ज़्यादा है, लाइक स्टेकिंग एंड ऑल, तो वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। ठीक है, बिटकॉइन की डोमिनेंस ऊपर जाएगी तो वो आर्ट्स, उन आर्ट्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा जो कि बहुत ज़्यादा नीचे है और जो कि प्रोजेक्ट्स ही अच्छे नहीं है, सिंपल इज दैट। ठीक है, तो मैं टोटल मार्केट कैप को थोड़ा सा देखूंगा। टोटल मार्केट कैप जो है क्रिप्टो का आजकल यहाँ पे घूम रहा है, दिस वॉज प्री प्लान थिंग। ठीक है, 3 ट्रिलियन मार्केट कैप। इस बार मार्केट कैप जो है वो ज़्यादा हाई होगा। ठीक है, और मोस्ट प्रॉब्ली हम एक अच्छा हाई बना सकते हैं टूवर्ड्स $5 ट्रिलियन। तो अगर $5 ट्रिलियन तक हम जाते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि हम इसको टेस्ट करके वापस आ जाएं, वो अलग बात है। ठीक है, लेकिन अगर हम ब्रेक करते हैं, ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी अगर ठीक रहती है, सब चीज़ें ठीक रहती हैं ना, सो हम बुलिश ऑन इट। ठीक है, और अगर उस कन्फ्रेंस को देखूं, सारी चीज़ों को देखूं मैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे करंटली जितने भी आर्ट्स हैं, ठीक है, मैं नाम मेंशन कर रहा हूँ, आप लिख सकते हैं, रिकॉर्डेड अवेलेबल होगा, आप बाद में सुन सकते हैं। मेरी जो पर्सनल रिसर्च जिन पे है और जिनमें मैं इंटरेस्टेड हूँ बाय करने में। ठीक है, और इससे पहले मैं ये चीज़ क्लियर करता जाऊँ कि मज़ीद नीचे आ सकते हैं। ठीक है, आप वहाँ पे डॉलर कॉस्ट एवरेज कर सकते हो, बट एक चीज़ हमेशा याद रखें, कीप इन माइंड कि अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हो, सो बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, बहुत अच्छा भी जा सकता है और डूब भी सकता है। सो कुछ आर्ट्स में मेंशन करूँगा। पहले नंबर पे मैं मेंशन करूँगा इथेरियम को, डेफिनेटली आई एम बुलिश ऑन इट यहाँ से, करंट जोन से। ठीक है, होल्डिंग की बात कर रहा हूँ, डॉट, पोल्स, पोल का स्टार्टर जो है, पोल्क, पोल्क मतलब पोल का सिटी, पोल का ब्रिज, ये जो डॉट के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं अच्छा परफॉर्म करेंगे। एडीए, सोलाना, एवैक्स, डेफिनेटली आई ऐड सम मैटिक ऑल्सो, क्योंकि उसमें एनएफटी मिंट बहुत ज़्यादा हो रहा है। इथेरियम लेयर 2 सॉल्यूशन है, मिलियंस भी अगर आप उसमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स की एनएफटीज भी अगर कन्वर्ट करते हो आप, तो उसमें आपको एक मैटिक या उससे कम की फ़ी आ रही होती है, विच इज़ नथिंग। ठीक है, लिटरली। सो ठीक है, ये प्रोजेक्ट्स हैं और जिनमें मैं इंटरेस्टेड हूँ और बाय कर सकते हैं। ये बॉटम है, ठीक है, बहुत अच्छा बॉटम है। अगर अपॉर्चुनिटी आती है, बिटकॉइन $10,000 पे जाता है, डेफिनेटली आई एम इंटरेस्टेड टू बाय मोर, आई एम इंटरेस्टेड टू ऐड मोर। ठीक है, सो फॉर नाउ दीज आर द थॉट्स ऑन द मार्केट्स, और मैं इंटरेस्टेड हूँ बाय करने में। मुझे कोई इशू नहीं है किसी भी आर्ट को, किसी भी अच्छे आर्ट को बाय करने में। सेशन में यहाँ पे जाते जाते जाने से पहले मैं सप्लाई डिमांड को थोड़ा सा एलैबोरेट करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं एक यहाँ पे प्रोजेक्ट बार बार मेंशन कर चुका हूँ और आज फिर से दोबारा से बता रहा हूँ। ठीक है, इसको हमने बाय किया था 0.0124 पे। ठीक है, अगर आपने उस टाइम
10,000 कॉइन्स बाय किए होते, 10,000, ठीक है। और प्राइस अभी कहाँ कहाँ पे चल रही है, जहाँ पे अभी ब्रेक इवन है, इसी को हम ले लेंगे, ठीक है। और वही 10,000 कॉइन्स अब कितने हैं, कितने के हैं, $960 के ऑलमोस्ट, ठीक है। सो व्हाई नॉट। अब कुछ ब्रदर्स ये पूछेंगे कि अभी स्टिल इसको बाय करना चाहिए कि नहीं। इस पे मैं बुलिश क्यों हूँ, ये इतने पैनल्स देख रहे हैं आप लोग, ठीक है, मैं ओपन नहीं कर सकता अभी। इस पे मैं बुलिश इसलिए हूँ, आई एम वर्किंग ऑन इट। प्रूफ ऑफ स्टेक पे मैं काम कर रहा हूँ, इसकी टीम को मैं जानता हूँ, मिल चुका हूँ फाउंडर्स को, और ये पाकिस्तानी प्रोजेक्ट है। प्रूफ ऑफ नेटवर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक प्रोजेक्ट है, अभी का नहीं है, बहुत पुराना प्रोजेक्ट है। PR पैल के नाम से इनकी कंपनी भी थी, जो कि कुछ इश्यूज की वजह से, और डेफिनेटली MLM कंपनीज की अगर इनकम सोर्स ना हो और वो सिर्फ रेफरल सिस्टम पे चले, तो एक टाइम आता है कि कंपनी बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती और वो क्लोज कर देती है। लेकिन अब ये लोग जो है इनकम सोर्स बना रहे हैं, तो हो सकता है मैं आप सबके लिए इन फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ भी लेके आऊँ टू अर्न सम बग्स आउट ऑफ दीज इकोसिस्टम्स, PR पैल के जितने भी इकोसिस्टम्स हैं, ठीक है। वो मैं ज़रा परख के थोड़ा एनालिसिस करके उसके बाद देखूंगा। अभी के लिए नेक्सॉल्ट पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्विक सी, ठीक है। इट्स इम्पॉर्टेंट, मैं समझता हूँ। अभी तो खैर आप ये ऑलमोस्ट 9x है, लेकिन ओके, ऑल पे आते हैं, ठीक है। लुक एट दिस, ऑल टाइम हाई $4.83, इवन मोर देन दैट, थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। करंटली ये कहाँ पे घूम रहे हैं, यहाँ पे। इट इज़ अ स्लीपिंग जायंट, इसकी सारी लिक्विडिटी जो है वो फाउंडर के पास है करंटली, एंड इट्स सेफ फॉर ऑल ऑफ अस। इस इकोसिस्टम में मैं काम कर चुका हूँ बहुत टाइम पहले, इसलिए मैं आप सबसे शेयर कर रहा हूँ। इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना। स्टिल यू कैन बाय योर नेक्सॉल्ट ऑन दिस करंट प्राइस, ठीक है। मैं दोबारा से कह रहा हूँ, 9x गेन के बाद मैं कह रहा हूँ कि आप भी बाय कर सकते हो। स्ट्रैटेजी क्या होगी मेरी पर्सनली, और स्टूडेंट्स मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, उनकी स्ट्रैटेजी भी मैंने शेयर कर दी उनके लिए भी। अगर आपके पास $1000 है तो 500 का अभी बाय कर लें, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए, और 500 का बाद में बाय कर लेना जब अगर नीचे आता है, इन केस अगर नीचे आता है, ठीक है। बाकी कोई इस तरह से अभी इसके नीचे जाने के चांसेस हैं नहीं, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग बिहेव करेगा, मास्टर नोड बेस्ड कॉइन है, प्रूफ ऑफ स्टेक है। मैं पर्सनली इस पे काम कर रहा हूँ। लुक एट दिस इज नेक्सॉल्ट कोड, ठीक है। सो या खैर, मूविंग ऑन। तो बात करने का मकसद ये है कि आप सबको फ़ायदा हो जाए किस तरीके से, ठीक है। प्रोजेक्ट अच्छा है, मैं इनके साथ काफ़ी टाइम से हूँ, और लुक्स गुड टू मी। डेवलपर टीम से भी मिल चुका हूँ मैं इस्लामाबाद, तो आई एम इंटरेस्टेड टू बाय एन एक्सॉल्ट। अगर नीचे आता है मैं और बाय करने में इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है। स्टिल मुझे और भी नीचे चाहिए, अभी मुझे चीप चाहिए, ठीक है। सो आप बाय कर सकते हैं, इंडोएक्स एक्सचेंज पे अवेलेबल है, और सब मेरे लिए सेम है। मैं चाहता हूँ, मुझे फ़ायदा हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ायदा हो रहा है माशाल्लाह, तो आप सबको भी फ़ायदा हो, ठीक है। नेक्सॉल्ट की प्राइस अभी भी अंडर वैल्यूड है। लेट सपोज 0.1 पे बाय करते हो, $1 पे भी सेल करते हो ना आफ्टर फ्यू मंथ्स, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली पॉसिबल है, ठीक है। दोबारा से कह रहा हूँ, नेक्सॉल्ट का $1 पे जाना पॉसिबल है, और ये $1 का प्रोजेक्ट नहीं है। टू मी इट्स अ $20 प्रोजेक्ट, ठीक है। अब जो बिलीवर्स हैं, जो समझते हैं इस प्रोजेक्ट को इन डेप्थ, जिन्होंने पढ़ा हुआ है, अगर मैं मास्टर नोड लगा रहा हूँ, इस पर एक नोड रन कर रहा हूँ, नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ, उसका हिस्सा बन रहा हूँ, तो उसकी कोई रीज़न है, ठीक है। मैंने पढ़ा हुआ है इसे ऑन चेन सारी चीज़ों को, और इस पर करोड़ों रुपया लगा है इसको बिल्ड करने में, इस प्रोजेक्ट को बनाने में,
इसकी सॉलिडिटी, इसकी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, दिस एंड दैट। बाइनेंस BEP20 पे चला गया है, 10,000 एड्रेसेस वहाँ पे कंफर्म होने के बाद बाइनेंस कहेगा कि यू आर एलिजिबल नाउ, तो अभी से बाय करके रख के छोड़ दें, जब इसकी लॉन्चिंग होगी बाइनेंस पे, ठीक है, उसके लिए इन्होंने एटलीस्ट $1 प्राइस शो करनी होगी। तो जो फाउंडर है वो इसमें अपनी लिक्विडिटी इंजेक्ट करेगा, ठीक है। ये मैंने किसी टेक्निकल पे नहीं बताया, ठीक है, मुझे पता है मैं टाइम ले रहा हूँ आप सबका, ये मैंने किसी टेक्निकल पे नहीं बताया कि ये ऊपर जाएगा बाय कर लें, ठीक है। पोस्ट फेसबुक ग्रुप में पड़ी है, मैं उस पर टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। 7 जनवरी को मैंने अलग कहा, फिर मैंने रमज़ान में कहा, रमज़ान में ये .004 पे आ गया था और भी नीचे, मतलब पाकिस्तानी रुपीज़ के हिसाब से ये अंडर रुपी था, ₹0.8 पे मिल रहा था ये, ठीक है। आज 20 से ऊपर है, ₹20 से ऊपर है, ठीक है। सो यू कैन बाय सम, यू कैन ऐड सम। और इसके चार्ट्स पे टेक्निकल अप्लाई नहीं होते, टेक्निकल 30 मार खान नहीं बनना किसी ने भी, जो रिकॉर्डेड भी देख रहे हैं, ठीक है, साइंसदान नहीं बनना खुद से, इस पर टेक्निकल नहीं होते बिल्कुल भी अप्लाई, ठीक है। अगर इसके मैं 2 आवर चार्ट को भी खोल देता हूँ ना, तो कोई नो टेक्निकल्स अभी के लिए, ठीक है। आई एम इंटरेस्टेड टू बाय मोर, और बाय कर सकते हैं, एक अपॉर्चुनिटी है। स्मॉल इन्वेस्टमेंट, अगर ज़्यादा नहीं कर सकते $10 इन्वेस्ट कर लो, रख के भूल जाओ, 10 से 100 तो बन जाएगा ना, मैं अनरियलाइज बात नहीं बता रहा, इट्स पॉसिबल, ठीक है। और होपफुली यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सप्लाई डिमांड का जो कॉन्सेप्ट है, क्विक सा मैं उसको थोड़ा सा टाइम दूंगा, ठीक है, और फिर बात करते हैं, फिर वाइंड अप करते हैं इसके बाद, चलें, ओके। ये ऑलरेडी रिसेंटली एक सेशन था एक स्टूडेंट के साथ, तो मैंने ये चीज़ मेंशन की थी। मैं थोड़ा सा एलैबोरेट करूँगा, चूँकि एक क्वेश्चन आ रहा है, थोड़ा सा स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आ रहे थे उसकी वजह से, और थोड़ा साइकी समझाऊंगा सप्लाई डिमांड के, ठीक है, विद एग्जांपल, सलीस जुबान में समझाने की कोशिश करूँगा। सब क्लियर है आप सबको? काइंडली कंफर्म कर दें, सब कुछ क्लियर है यहाँ तक? यस सर, क्लियर है। ओके परफेक्ट, चलें प्रोसीड करते हैं। ओके, एक चीज़ याद रखनी है, यूजुअली वी चेक सप्लाई डिमांड ऑन हायर टाइम फ्रेम्स। सप्लाई डिमांड है क्या? सप्लाई डिमांड है क्या? देखें, कोई भी कमोडिटी हो, कमोडिटी को छोड़ दें, स्टॉक्स को भी छोड़ दें, फिजिकल लाइफ पे आते हैं। एक शॉप है और एक शॉप है और पूरा टाउन उस पर डिपेंडेंट है। लेट सपोज उस शॉप में, उस पूरे टाउन के लिए जो है राइस बैग्स मौजूद हैं अराउंड अबाउट 1000, ठीक है। तो 1000 इज अ गुड अमाउंट, राइट? 1000 इज अ गुड अमाउंट फॉर अ वीक और सो। तो उसकी प्राइस क्या होगी? उसकी प्राइस जो है, उसकी सप्लाई ज़्यादा है, उसकी प्राइस नीचे आ गई। लाइक उसकी प्राइस जो है, सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से प्राइसेस लेस होती हैं। आपने देखा होगा यूजुअली जब किसी भी ब्रांड के पास जब स्टॉक बढ़ जाता है तो वो सेल लगाते हैं। क्यों? उनके पास सप्लाई ज़्यादा है, उनको उस चीज़ को सेल करना है ताकि न्यू जो वो बना रहे हैं उसकी डिमांड क्रिएट कर सकें। सिंपल इज दैट, ठीक है। तो सेम गोज फॉर दिस। अब वो 1000 बैग्स जो हैं, कल को वो 100 बन जाते हैं, ठीक है। 1000 बैग्स थे, ठीक है, यहाँ पे 1000 बैग्स थे, वो 100 पे आ गए। 100 पे आ गए तो लेट सपोज यहाँ पे उसकी प्राइस थी 2000, ठीक है, PKR। तो यहाँ पे उसकी प्राइस क्या होगी? यहाँ पे उससे जो है डेफिनेटली डिमांड में आएगी, उसकी बाइंग होगी, ठीक है, डेफिनेटली बाइंग होगी, उसकी प्राइस उसके बाद जाएगी ऊपर की तरफ। डिमांड क्रिएट होगी तो प्राइस ऊपर जाएगी, ठीक है। और सप्लाई डिमांड का कॉन्सेप्ट सिंपल है, सप्लाई बढ़ा दो, रेट खुद नीचे आ जाएगा, ठीक है। सप्लाई कम कर दो, डिमांड क्रिएट हो जाएगी, प्राइसेस वहां से ऊपर जाना स्टार्ट होंगी, ठीक है। सप्लाई कम हुई, प्राइसेस ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाती हैं। पेट्रोल की बात कर लें, किसी भी चीज़ की बात कर लें, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लें, किसी भी चीज़ की, ठीक है।
काइंडली कंफर्म कर दें, हाइपोथेटिकली समझ आ गई आप सबको? Yes, sir. जी। चलें प्रोसीड करते हैं। ओके, अब हायर टाइम फ्रेम की मैं बात करता हूँ, ठीक है, हमेशा, और मैं वीकली पे आता हूँ। वीकली के चार्ट पे थोड़ा मैंने एलेबरेट किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब लेट सपोज यहाँ पे जो है, यहाँ पे प्रीवियस डाटा में, अब यहाँ से बाउंस बैक हुआ ऊपर की तरफ। डेली के चार्ट पे अगर आप देखते हैं आपको कैंडल्स नजर आएंगी बहुत सारी। प्रीवियस डाटा में यहाँ पे एक सप्लाई जोन था जहाँ से प्राइसेस यूजुअली बाउंस बैक करती हैं। सप्लाई और डिमांड क्या है? सप्लाई और डिमांड सिंपल वर्ड्स में वो एरिया है, अगर प्राइस सप्लाई में है, ठीक है, प्रीवियस डाटा को देखते हुए, सब चीज़ों को देखते हुए, तो यूजुअली मार्केट मेकर उसको शॉर्ट करते हैं, ठीक है, तो उसकी प्राइसेस नीचे आती हैं। अगर प्राइस डिमांड में है, डिमांड में, तो उसको लॉन्ग किया जाता है, सिंपल इज दैट, ठीक है। अच्छा, और अगर प्राइस जो है वो फिर से सप्लाई में जाती है, दोबारा से उसको शॉर्ट किया जाता है, शॉर्ट पोजीशंस ओपन होती हैं यहाँ से, ठीक है। सो सिंपल इज दैट, सप्लाई डिमांड का ये कॉन्सेप्ट है। सपोर्ट रेजिस्टेंस को और सप्लाई डिमांड को कभी मिक्स नहीं करना। डिफरेंस क्या है मैं एलैबोरेट कर देता हूँ। सप्लाई डिमांड हायर टाइम फ्रेम पे आपको मिलती है, शॉर्टर टाइम फ्रेम पे इट्स फजूल, ठीक है। और सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है वो दो तरह की होती है। एक आपको जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलती है इस तरह से, ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। एक मिलती है आपको हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। लेट सपोज हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है और ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है, ठीक है, सिंपल इज दैट। इसी पे बात कर लेते हैं, उसको छोड़ते हैं उस चार्ट को। ये जो है ये रेजिस्टेंस थी, ब्रेक हो गई ऊपर की तरफ, वो अलग बात है, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सिंपल इज दैट। सो होपफुली सप्लाई डिमांड का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। ये कुछ क्वेश्चंस थे मेरे पास तो मैंने क्लियर कर दिए। बिफोर आई वाइंड अप मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, इंशाल्लाह अपकमिंग सेशंस में इसी तरह से कुछ प्रोडक्टिव करेंगे ताकि आप सबकी ग्रोथ होती रहे। मुझे फील हो रहा है मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी की, फेसबुक कम्युनिटी की ग्रोथ थोड़ी स्लो हो गई है क्योंकि मैं उतना एक्टिव नहीं रह पा रहा आजकल। सो वी विल रिज्यूम दैट, ठीक है। आई हैव अ विजन, I have plans for you all and I have positive intentions इंशाल्लाह, बस दुआ में याद रखें। I have lots of plans for you all, ठीक है। सो किसी का क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, फिर वाइंड अप करते हैं। क्लियर है यहाँ तक सबको? ओके परफेक्ट, ठीक है। और लास्ट में यही मेंशन करूँगा, हार्मोनिक्स का जो कोर्स है वो सून इंशाल्लाह मैं लॉन्च कर रहा हूँ, ठीक है, आप सबके लिए। और इन अ वेरी इजी वे, प्लानिंग के साथ इस बार मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसको। उसके मैंने जो है बहुत, चूँकि मैं एक ही फ्लो में रिकॉर्डिंग करता हूँ, मैं उसमें एडिटिंग नहीं करता बिल्कुल भी, तो रीटेक्स आ जाते हैं जिसकी वजह से क्वालिटी मेंटेन रखने के लिए, बैकग्राउंड नॉइज दिस एंड दैट, उसकी वजह से कभी कभी कोर्सेज में टाइम लग जाता है। लेकिन मैं एक परफेक्शनिस्ट हूँ तो उसकी वजह से थोड़ा सा सिलेक्टिव तरीके से मैं आप सबके लिए इजी वे में लॉन्च कर रहा हूँ सून इंशाल्लाह। आफ्टर दैट आई हैव मार्केट स्ट्रक्चर, एडवांस प्राइस सेक्शन, माई रोड मैप, ठीक है। चलें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अस्सलाम।